माता सीता ने भेज दिया राम को। राम जी चले गए। मारी चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण हाँ सीते। माता सीता ने लक्ष्मण को कहा तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जीवाचार्य हूं, मुझे पता नहीं है, वो संकट में नहीं है, उनका नाम लेने से संकट कट जाता है, वो काहे को संकट में पड़ेंगे। पर सीता जी ने बड़े कठोर वचन बोले, जानकी जी ने। बहुत सारी चीजों को शास्त्रों में छुपाया जाता है कि अगर बेकार लोगों को सुना दिया गया तो उसी को पकड़ के फिर व्हाट्सएप करने लगेंगे, इसलिए उन्हें हिडन रखे जाते हैं। पर सीता जी ने क्या नहीं बोला, जानकी जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या नहीं बोला। लक्ष्मण जी रो पड़े, अरे मेरी माँ, मैं तो आपको माँ समझता हूं, आप ऐसे क्यों बोल रही। बड़ी कठोर, तेरे समझ गई, मैं समझ गई, तुम सोचते हो कि राम जी को कुछ हो जाए और तुम मुझे पालोगे। ऐसे कठोर शब्द कि लक्ष्मण रो पड़े। अरे बोला मैया काय को ये सब बोल रही है, तू मत बोल। मैं राम जी की आज्ञा ठुकरा के जा रहा हूं, क्या करूं भाभी मां, मेरी जानकी वो दिन भूल गई जब मेरे भैया ने कहा कि अपनी मां से पूछ करके आ कि तू बन जा सकता है कि नहीं। और मैं अपनी मां से पूछने गया तो मेरी मां ने मुझे धिक्कार दिया था। उस दिन सुमित्रा ने मुझे धिक्कारा था, धिक्कार है तेरे ऊपर कि तेरे जैसे बेटे को मैंने जन्म दिया। बोला मां क्या अपराध हो गया, मैं तो राम जी के साथ जाना चाहता हूं, भैया के साथ। बोला धिक्कार है कि मेरा बेटा है। जिस समय राम ने ये कहा कि अपनी मां से पूछ ले, उस समय जानकी कहां थी। बोला जानकी तो बगल में खड़ी थी। बोला तेरी सच्ची मां तो जानकी है, वहीं क्यों नहीं पूछ लिया था, यहां क्यों आया, मेरे दूध को लज्जा में क्यों डाल दिया तूने। तो मेरी मां ने आपको मां बताया है, मैं तो मां मानता हूं आपको। पर लक्ष्मण जी ने, अब देखो लक्ष्मण रेखा इत्यादि की बातें तो न वाल्मीकि में है, न तुलसीदास जी भी बहुत बात में लिखे हैं, पर तुम्हारे काम यहां आ सकती है तुम्हारे जीवन को सॉल्व करने के लिए। लक्ष्मण रेखा कहते हैं, लगा करके गए वहां से। ये लक्ष्मण रेखा क्या है, कहा गुरु की मर्यादा, गुरु ने जो वाणी दी है, जो आज्ञा दी है, शास्त्र आज्ञा हुई, वही लक्ष्मण रेखा है। सोने के लिए, नकली मृग के लिए परमात्मा को पहले छोड़ा, जाओ लेके आओ भगवान से भी प्यारा सोने का मृग। भगवान ने कहा अब इनकी बुद्धि तो थोड़ी ऐसी हो गई है, चलो गुरु रख के जाता हूं, गुरु कम से कम इनकी रक्षा करेगा। पर फिर गुरु को भी कटु वचन बोला। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन की शांति और भक्ति को अपहरित होने का समय आता है, लुट जाने का समय आता है, उसके जीवन में बड़ा बवंडर आना होता है, तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, पंडाल में बैठे हुए लोगों और लाइव के माध्यम से सुन रहे करोड़ों लोगों सुन लो कि जब तुम्हारे जीवन में बड़ी विपदा आने वाली होगी तो क्या क्या तुम करोगे। कहते हैं ना कि विपत्ति आने से पहले इंडिकेशन देती है। मां जानकी ने पहले परमात्मा को छोड़ा और परमात्मा ने गुरु रख दिया कि ये रक्षा करेंगे, इनकी वाणी मानना, मैं तो जा रहा हूं। फिर गुरु को भी कटु वचन बोले और जब वो चले गए तो रावण आया, साधु का वेश लिया और सीता मां को उकसाया। किस नाम पर, छत्राणी है आप, क्षत्रियों का धर्म है, विप्र जब द्वार पर आए तो उसके अनुरूप भिक्षा देनी चाहिए, बाहर आके दीजिएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब माता जी को यहां पर अपना कुल का धर्म याद आ गया, अभिमान, कुलाभिमान हो गया। पहले परमात्मा का परित्याग हुआ सोने के मृग के लिए, फिर माया में फंसकर गुरु को कटु वचन बोलकर भेज दिया, हटा दिया अपने पास से। गुरु इतने कृपालु होते हैं कि जाते जाते भी अपनी वाणी और अपनी आज्ञा देकर के, अर्थात लक्ष्मण रेखा खींच करके गए कि ठीक है तुम मुझे बोल तो रही हो, लेकिन इन वाणियों का कभी भी, इस रेखा का उल्लंघन मत करना, तब भी रक्षा हो जाएगी। गुरु चले गए, वाणी दे गए, पुस्तक दे गए, मंत्र दे गए, साधना दे गए, लेकिन जीव ने फिर क्या किया, उस साधना को भी छोड़ दिया। अभिमान कुल का आ गया है, मैं छत्राणी हूं,
और रावण ने प्रवोक किया ना, कहते ना प्रवोक करते हैं, प्रवोक। रावण ने कहा तुम छत्राणी हो और छत्राणी हो करके बाहर आके नहीं दोगी क्या? विप्र को ऐसे ही वापस भेजोगी? नहीं देना। विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान। इस समाज में हर वो व्यक्ति जो विवेक प्रधान जीवन जी रहा हो वो विप्र है, और जो कोई बुद्धि से केवल जी रहा है वो क्या है तुम खुद समझो। ये दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ बुद्धू खड़े हैं और एक तरफ बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध कोई एक महापुरुष का नाम नहीं है, बुद्ध एक टाइटल है। हजारों लाखों बुद्ध हुए, केवल गौतम बुद्ध नहीं। बोध, जिनके बोध जग गए उनको बुद्ध कहते हैं। जिनको बोध हो गया, समझ हो गया, रियलाइजेशन हो गई, वो बुद्ध हो गए, और बाकी बुद्धू बने रहे। दो ही भाग में दुनिया बटी है। तुम बेकार ही कहते हो कि 100 तरह के लोग हैं, इतनी जातियां हैं, यहां लोग बटे हैं। अरे कहीं कोई नहीं बटा। बुद्ध एक तरफ खड़े हैं और बुद्धू एक तरफ खड़े होकर लड़ रहे हैं। जिस दिन वो बुद्धू भी बुद्ध हो गए, ऋषि हो गए, उसी दिन ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। बस बोध चाहिए, समझ चाहिए। केवल झंडे और डंडे से भी कुछ नहीं होगा। किसी दिन तुम्हारे झंडे डंडे उतार लिए जाएंगे। 17 बार सोमनाथ से उतार लिया गया, 17 बार चढ़ाई की गई, तोड़ दिया गया। क्या आज से ज्यादा पूजा पाठ पहले नहीं होता था? होता था कि नहीं? 500 वर्ष पहले तो ज्यादा अच्छा पूजा होता होगा ना, ज्यादा लोग ईमानदार थे, सच्चे थे, फिर भी नहीं बचा। न अयोध्या बची, न मथुरा बचा, न काशी बचा, न सोमनाथ बचा। कभी कारण ढूंढे हो? कभी सोचा है कि इतने भक्त होने के बाद भी, इतने पुजारी होने के बाद भी, इतनी मान्यताओं के बाद भी, जल चढ़ाने के बाद भी, प्रसाद चढ़ाने के बाद भी, भोग चढ़ाने के बाद भी, पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि सब टूट गए, सब बिखर गए, सब बर्बाद हो गए, सब जला दिए गए, सब नष्ट हो गए? कभी सोचा? कभी बोध हुआ इस विषय में? नहीं हुआ। तो बोध का अभाव। और मैं नहीं चाहता कि भारत पुनः उसी दिशा में जाए। धर्म के वास्तविक अर्थ को समझोगे ना तो धार्मिक कहलाओगे कैसे? हमारे गुरुदेव कभी कभी हमें बोला करते थे, बोला सुनिधर, क्या बोला, मरम न जाने धर्म बखाने। मर्म जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान देने चला है। The elixir of life, elixir of spirituality, अमृत, आध्यात्म का अमृत क्या है वो हमें सीखना है, वो हमें पीना है, वो हमें जानना है। और इसके लिए हम पांडाल में आते हैं। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं कथाओं में, इसके लिए होते हैं कि तुम्हें बोध हो जाए। तुम्हारे भीतर लोभ पैदा करने के लिए नहीं होता कि तुम इस लोभ से मेरे पास आ जाओ। लोभ का कोई अंत नहीं है। एक लोभ यहां, एक लोभ वहां, एक लोभ वहां, एक लोभ वहां, कितने लोभ पूर्ति करोगे? कहां कहां भागते रहोगे? हमारे गुरुदेव कहा करते कि मक्खी मानुष मत बन, मधुमक्खी बन। मक्खी बर्फी पे भी बैठती है, नाली में भी बैठती है, मलमूत्र पे भी बैठ जाएगी, रबड़ी पे भी बैठ जाएगी, सब्जी पे भी बैठ जाएगी, पर मधुमक्खी, भौरा, भौरा कहां बैठता है? भौरा 12 किलोमीटर दूर से उसको सुगंध मिलती है कमल के, मकरंद के पराग का, और बन बनाते हुए आकर के वहीं बैठता है। वो कहीं और दूसरी जगह नहीं बैठ सकता भौरा। हम मक्खियों की तरह हर जगह भिन्न भिन्नाते चल रहे हैं, भिन्न 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 भिन्न। मक्खी से घिन आती है कि मक्खी को अपने पास रखते हो? बताओ। अरे हटा हटा, मक्खी आ गई, मक्खी गिर गई खाने में, नहीं खाऊंगा, मक्खी गिर गई चाय में, नहीं पीऊंगा। भौरा, मधुमक्खी बनो, जिस वृक्ष पर बैठो उसी के मकरंद का पान करो। एक चुनो, एक मेवन अद्वितीयम। ये कोई बाजार नहीं है, यहां एक से ही सब का निर्माण हुआ है। एक वो थे, एक से दो बने, दो से बहुत बने, और ये सृष्टि का विस्तार हुआ। तुम एक के ऊपर कभी हो ही नहीं। हनुमान जी एक पर हैं, इसलिए हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कभी दो की तरफ नहीं देखा, एक। राम जी ने क्या कहा? राम की आज्ञा क्या है? मुझे कोई मतलब नहीं बाकी चीजों से। हनुमान जी के तम अपमान हुए हैं जब मेघनाथ ने बांधा, और बांधने के बाद
जब वाल्मीकि रामायण फिर खोलो, कंबन भी खोलो, इतनी बेइज्जती की गई हनुमान जी की। कहते हैं चलते चलते लोगों ने ऐसे लंका नगर के लोगों ने, कोई कुछ उठा के फेंक रहा है, कोई कुछ उठा के फेंक रहा है, लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे तुम्हारे जैसा लोग होता तो क्या कहता, बताओ हम ब्रह्मचारी आदमी, न विवाह किए न शादी, वो विवाह शादी राम जी की है, पत्नी इनकी चोरी हुई है, बेइज्जती हमारी हो रही है, हम काहे को काम करेंगे, हमको क्या मिलने वाला है, हम ये कह के निकल जाते। और अक्सर यही होता है, आप देखो गुरु को कह के शिष्य निकल जाते हैं। गुरु जी का बन रहा है आश्रम, गुरु जी को ये मिल रहा है, गुरु जी को हमको क्या है, तो जा गुरु से ज्ञान लेने आया कि और कुछ लेने आया, और कुछ आई तो मैं तो अभी लिख देता हूं। मेरे पास जितनी संपत्ति है, कोई माई का लाल भारत का खड़ा होकर के आज और अभी यहां पर बोले कि इससे धर्म कार्य करने के लिए तैयार हूं, मैं हनुमान जी की सौगंध खा करके कहता हूं यहीं पर रजिस्ट्री कर दूंगा सारा का सारा संपत्ति, तुम चलाओ। मेरे पास तो मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, मैं बहती हुई नदी हूं, जहां जाऊंगा वहीं रेगिस्तान में फूल खिल जाएंगे। हर रेगिस्तान में फूल खिलाने की कला गुरु के शिष्य के पास होती है। गुरुता धारण करो अपने भीतर में, गुरुत्व धारण करो, इसलिए तुम कथा के पंडाल में बैठे हो।